और उनका फोन अभी मुझे आ रहा है, तो मोनिस भाई का भी आ रहा है और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है मोनिस भाई तो। और मैं परवेज इलाही साहब से भी अभी बात करूंगी। परवेज साहब ने मुझे ज़ाती तौर पे फ़ोन किया, वो मैं उनसे परवेज साहब से का फ़ोन आया है माजरत के लिए साहब ने किया है, तो उनका जो बात होगी मेरे से भी हो गई है एंड उन्होंने कहा, तो मैं तहरीक इंसाफ के जो बाकी हमारे दोस्त हैं मैं उनसे कहूँगा कि चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़कपन का मुजाहरा किया है, हम सबसे पर्सनली फ़ोन भी किया है, तो उस पर दरगुजर बेहतर है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई कमेंट निकल जाता है। बताया है कि बात की नौबत आई, बस वो मैं बात करूंगी उनसे जी, अभी वो इनसे बात करेंगे और उनका फ़ोन अभी मुझे आ रहा है, तो मोनिस भाई का भी आ रहा है और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है मोनिस भाई तो। और मैं परवेज इलाही साहब से भी अभी बात करूंगी और मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे एज अ वाइफ औरत को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम अडियाला है या सब जेल है, वील सी दैट एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड मैं वही चीफ जस्टिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको जुडिशल किया उन्होंने। अब देखते हैं 14 दिन का रिमांड तो मुस्तरद हुआ है, नहीं वो अभी बेल का प्रोसेस कर रहे हैं, अब इनका पहला केस है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा, बेल का अगला प्रोसेस क्या है जी? पोस्ट अरेस्ट बेल जो है चौधरी फवाद साहब की वो हम अभी मूव कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सेम डे नोटिस करके बेल का प्रोसेस शुरू किया जाए और अब जमानत की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमारा इस्तेहकाक है। रिमांड ख़त्म जुडिशल होने के बाद अगला प्रोसेस वो होता है, तो हम ज़मानत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। मैं तमाम जो मेरे दोस्त कारकुन, मेरे संगी साथी, मेरे हल्के चो जी आवाम आई है, मैं अपना जेलम के सारे बंदियां दा मैं बहुत मशकूर हाँ। और अल्लाह ताला ने पाँव जख्मी है, पता नहीं गाड़ी चढ़ी है कि क्या हुआ, जो पुलिस की जुर्रत नहीं है, जो हमारी खातून को हाथ लगाएगी, जो हाथ लगाएगा उसको हम पूरी तरह से निपटेंगे, हमें आता है। मैं कल ही काफी हूँ इनके लिए, बेफिक्र रहो। बहुत मेहरबानी। फवाद चौधरी कान खोल के सुन लो, हमारी फैमिली तैयार है, किसी सतह पे अपने कप्तान इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। आज जो लोग एक सेकेंड आज कौम पाकिस्तान की अदालतों की देख रही है और मुखला को आज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तहरीक चला दी गई है। इमरान खान इसे खुद लीड कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और ये बंद कमरों में जो बैठ के फैसले करके 22 करोड़ अवाम को भेड़ बकरियां समझ के फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये मुल्क मजीद 75 साल इसी तरह स्ट्रगल करेगा। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मीडिया की वसातत से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुनान को तैयार रहें। एक तो इन्हें इलेक्शन से नहीं भागने देंगे, ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है ना सरकार, अगर किसी को एब्डक्शन करने की कोशिश की जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की है, हर घर से हिबा फवाद निकलेगी और निकलेगी, उनकी औरतें सब निकलेंगी, यहाँ पे खड़ी होंगी आप लोगों के पास। तो दमादम मस्कल अंदर हो रहा है, पनामा क्वीन सुने आ रही है, तैयारियां की जा रही हैं और बड़े मियाँ को भी लाओ, सब आओ इलेक्शन के मैदान में। अकेला कप्तान इमरान खान इन चोरों डाकुओं लुटेरों का डट के मुकाबला कर रहा है। और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है कि इमरान खान 3/4 से वापस आ रहा है, दोनों सूबों में 3/4 से। मरकज में भी वापस आएगा इमरान खान। रोक सको तो रोक लो।